क्वेश्चन नंबर 61। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। जो हमारा बोर्ड होता है या प्लेट होता है जिसके ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे हमारा मदरबोर्ड है या और दूसरी कोई भी डिवाइस आजकल हम लेके आते हैं, उसके ऊपर पूरा एक सर्किट बना हुआ आता है। तो पुराने टाइम में तो क्या होता है कि वायर्स को जोड़ते थे इधर से इधर, लेकिन आजकल पूरा सर्किट है वो एक बोर्ड के ऊपर बना दिया जाता है। वायर्स वगैरह आपको नहीं दिखेंगे, तो उसको बोलते हैं हम सर्किट बोर्ड। URL क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या बताता है? जो हमारा www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसके ऊपर हमारा जो डॉक्यूमेंट है, कोई पेज है, कोई वेबसाइट है, उसका एड्रेस बताता है। जैसे www.google.com, तो ये google.com जो है वो क्या है? URL है। और ये URL क्या होता है? यूनिक होता है हर एक वेबसाइट का। आप google.com के नाम से कोई दूसरी वेबसाइट नहीं बना सकते। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय या विक्रय। ठीक है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? उत्पाद है उनको खरीदना बेचना, या सर्विसेज है उनको। ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के ऊपर जो हम करते हैं। जैसे ई कॉमर्स के उदाहरण क्या है? आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वेबसाइट जो है जहाँ से भी आप खरीद सकते हो या कुछ बेच सकते हो। प्रोडक्ट्स हो गया या फिर सर्विसेज हो गया। ऑनलाइन आपको टिकट वगैरह बनानी है, फ्लाइट की, ट्रेन की, बस की, वो भी ई कॉमर्स में आएगा। आजकल डॉक्टर्स वगैरह से अभी आप कंसल्ट कर सकते हो, वो भी ई कॉमर्स में आएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है? सेवाओं का क्रय विक्रय हो रहा है वहाँ। नाम और पते जैसी मदों को माना जाता है इन्फॉर्मेशन। तो नाम और एड्रेस वगैरह जो ऐसी चीज़ है उनको क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। कुकी क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो हमारे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ही कंप्यूटर में ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाती है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब उसी वेबसाइट को अगर विजिट करेंगे तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भेज दी जाएगी। तो वेबसाइट को पता रहेगा कि ये पुराना यूज़र है और किस तरह की इसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, वेबसाइट वेब सर्वर के लिए इजी हो जाएगा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि वो पहले से हमें जानता होगा हमारे कुकीज़ अगर सेव है तो यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है इसके अंदर। अब ये ध्यान से सुनिए, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो सर्वर पर नहीं होती है, क्लाइंट पर हमारी ही मशीन में ये स्टोर होती है, आपके ही मोबाइल में स्टोर होती है। आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। वैसे इनसे कोई नुकसान नहीं होता है कुकीज़ से। कुछ लोग सोचते हैं कि इनसे हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो चुरा ली जाएगी, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बारकोड रीडर एक उदाहरण है। तो बारकोड रीडर है वो इनपुट डिवाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड, माउस वगैरह, बारकोड रीडर, स्कैनर, वेबकैम, CCTV, ये सारे क्या इनपुट है जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेजते हैं। आउटपुट के अंदर जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया, मॉनिटर हो गया, और जो दूसरे ऐसे डिवाइसेज है जो कंप्यूटर के अंदर से कुछ बाहर निकाल रहे हैं, 3D प्रिंटर आ गया, तो वो सारे आउटपुट डिवाइस होंगे। DNS क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे अभी मैंने वेबसाइट URL बताया था, उनके जो नेम वगैरह होते हैं वो DNS से डिसाइड होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम से। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है। ये क्या ब्राउज़र आता है नेटस्केप नेविगेटर? जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, गूगल क्रोम है। ब्राउज़र आप जानते हो क्या होता है, जिसके अंदर आप वेबसाइट्स ओपन करते हो, जैसे गूगल क्रोम में करते हो। सॉफ्टवेयर की दो व्यापक श्रेणियां हैं। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको चलाने के लिए ज़रूरी है, उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए वो ज़रूरी नहीं है, अगर अपने को काम करना है तो इंस्टॉल कर लो, नहीं तो मत करो उनको।
इसीलिए आप अपने मोबाइल में देख सकते हो कि कुछ एप्लीकेशंस जो आपने खुद ने इंस्टॉल किए हैं प्ले स्टोर से जाके, उनको आप कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आपके में, तो उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो ज़रूरी है अपने सिस्टम को चलाने के लिए। वॉर्म का क्या तात्पर्य है? WORM। वॉर्म का मतलब होता है राइड वंस रीड मैनी। एक बार राइट किया जाएगा और उसको कितनी भी बार आप रीड कर सकते हो। WORM, राइट वंस रीड मैनी। डबल बफरिंग का तात्पर्य है, डबल बफरिंग का मतलब होता है समानांतर डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्थानांतरण। SQL से तात्पर्य है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये हमारी डेटाबेस DBMS जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें काम में आएगा। SQL डेटाबेस है, उसके अंदर से SQL क्यूरी चलेगी, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये काम में आती है। डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ डालनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसके लिए। APL से अभिप्राय है, APL का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर है उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। FTP का पूरा नाम है, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो FTP के थ्रू डाउनलोड होती है हमारे कंप्यूटर में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या अपलोड करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP जो हमारी वेबसाइट में लिखा हुआ था ऊपर ब्राउज़र के अंदर, आप देखोगे जब वेबसाइट ओपन करने के लिए एड्रेस बार में, तो HTTP रहता है शुरू में, उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। एक जीके का क्वेश्चन है। पिक्सल क्या है? तो हमारी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, टीवी की, या कोई भी हमारा जो डिस्प्ले डिवाइस है उसके ऊपर जो स्क्रीन होती है, उसमें हमें जो कुछ भी दिखता है वो कोई एक साथ नहीं रहता है। वो छोटे छोटे जो स्क्वायर्स में डिवाइड रहती है पूरी इमेज, और वो छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है, जो एलिमेंट्स है या डॉट्स है स्क्रीन के ऊपर, उनको ही हम बोलते हैं पिक्सल। इसलिए जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, उतनी वो फोटो है वो क्लियर आएगी। इसलिए हमारा जो रिजोल्यूशन होता है वो उसके अंदर आता है कि इतना मेगापिक्सल है, जो कैमरा वगैरह की आता है साइज। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर होते हैं। ओपन प्रिंट से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ये हम पहले भी देख चुके हैं। कि जो मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो किस पर काम कर रहा है? मशीन लैंग्वेज पर, बाइनरी कोड पर, 0101। तो 0101 में अगर आपने प्रोग्राम लिख दिया है तो कोई ट्रांसलेट की ज़रूरत ही नहीं है। OCR का पूर्ण रूप है, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।